और इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार के सासाराम में जो धमाका हुआ, धमाके को लेकर सासाराम के डीएम ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई जरूर होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। डीएम की तरफ से यह कहा गया है कि सभी पहलुओं की जांच बारीकी से की जा रही है। जो धमाका हुआ सासाराम में, उसको लेकर सासाराम के डीएम का बयान सामने आया, कहा कि सभी पहलुओं की पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच हो रही है और जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं बिहार शरीफ की, जहां पर धारा 144 लागू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। धारा 144 लागू कर दिया गया है। पूरे ग्रामीण को जो है सारा दुकान संस्था जो भी है सारा बंद है। आप लोग अगले आदेश तक रोक के खोज में पूछताछ भी कर रहे हैं? पूछताछ भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट। हाँ जी, पूछताछ कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी तो सामान्य स्थिति ठीक है, कोई उपद्रवित के द्वारा कोई अभी रात में लेकिन गोली चली? हाँ, रात में गोली चली थी, लेकिन अफवाह है कि क्या है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जांच पड़ताल किया जा रहा है इसमें। और फोर्स कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट हुआ है? फोर्स तो पूरे बिहार शरीफ में जो है गली गली में प्रतिनियुक्त है। बाहर से भी फोर्स आ रहा है, प्रशासन अपना। तो आपने सुना किस तरीके से पुलिस वालों का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी है। चलिए साथ ही तस्वीरों के लिए अब सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अस्मित का, जो सीधा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्मित, सबसे पहले आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हर किसी के मन में अब यही सवाल है। जिस तरीके से दंगे की खबरें सामने आई, उसके बाद फिलहाल अब स्थिति क्या है? नहीं, फिलहाल देखिए, अगर सासाराम की बात करें तो वहां भी स्थिति तनावपूर्ण है। वहां के डीएम लगातार इस बात को लेकर के आसपास के लोगों को भले कर रहे हो, ग्राउंड जीरो पर रियलिटी कुछ और कह रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से रामनवमी के जुलूस का ये पूरा वाकया निकलकर सामने आया था, उस वक्त जब हालात बने थे उसके बाद पुलिस ने पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया था। लेकिन कल फिर से वही स्थिति सामने आई। कल वहां पे बमबाजी हुई, मस्जिद के पास कुछ लोग बैठकर बम बनाने की भी खबरें सामने आई, लेकिन उसके बाद वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए उन सभी आरोपियों को पकड़ा था। लेकिन बमबाजी की घटना सामने आई थी। वहां पर लोगों को जब पकड़ने के बाद वहां कई लोग ऐसे थे जो फरार हो गए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि स्थिति अभी जो है हम लोग अपने कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि रह रहे कि फिर से ऐसी घटनाएं सामने कैसे आ रही है? क्या सिचुएशंस अभी भी पुलिस के हाथ से बाहर जा रहा है? पुलिस के पास एक बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि देखिए, मामला शांत तो करा लिया जाता है, लेकिन फिर कुछ घंटे बीतने के बाद वही हिंसक झड़प फिर से देखने को मिलती है, जिसमें कई लोगों को गोली तक लग जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, उन्हें वहां से पटना रेफर किया जाता है। तो स्थिति अभी तनावपूर्ण है। पुलिस के पास पूरी चुनौती है कि कैसे वो पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करे। और कल एक और तस्वीर निकल के आई थी, जो लोग वहां रह रहे हैं, सासाराम की हम बात कर रहे हैं, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घर में तो कब कौन घुस के गोली चला दे, कब कौन पत्थर मार दे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासत भी जमकर जोर पकड़ रही है। लेकिन अस्मित, जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी कटघरे में खड़ा हो रहा है बिहार का। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें पलट, तो देखिए ये पहली दफे नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बयान देते हैं, उससे ये नहीं लगता कि उनको थोड़ी सी इस बात की चिंता है कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर क्या है। अभी हाल के दिनों में हिंसक झड़प को लेकर के जो बयान मुख्यमंत्री का आया, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम लोग तो देख ही रहे हैं, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को मैंने तलब किया था, उनसे बातचीत हुई थी। उन्हें कहा था कि भाई रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट देखिए क्या हो रहा है, और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द इसका हम लोग जो है पुलिस अपने कंट्रोल में ले लेगी। लेकिन देखिए हालात क्या बने। बयान के बाद भी लगातार हिंसक झड़प सामने आई, कई लोगों को गोली लगी, बमबाजी हुई। तो सवाल यहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि आखिर अगर नीतीश कुमार का भी निर्देश अधिकारियों को आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ कैसे रही है, इसका तो यही मतलब है, साफ संकेत यही मिल रहा है कि पुलिस के हाथ में ये पूरा हिंसक झड़प कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि वहां पे लोग अब रहना भी नहीं चाह रहे हैं। सासाराम में कई जगह पर लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। उनका कहना है कि वो गांव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कब यहाँ कौन क्या कर दे कहना बड़ा मुश्किल है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा नहीं दी जा रही है, लोग गुहार लगा रहे हैं, रोक कर अपना दुख बयां कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल है। सासाराम की बात तो छोड़ दीजिए, अब नवादा
के बिहार शरीफ में, नालंदा के बिहार शरीफ में देखिए वहां पे तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल अनाउंसमेंट्स किए जा रहे थे जिला प्रशासन की तरफ से, कहा यह जा रहा था कि बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अफवाहों पर ध्यान न दें, घर के अंदर रहे। ये तमाम बातें निकल के आ रही है। अगर बिहार में इस तरह के सिचुएशन बन रहे हैं और कर्फ्यू की स्थिति हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कहां पर जाकर इस वक्त है बिहार का। बिल्कुल अस्मित, वही अभी जो हम जिक्र कर रहे थे कि एक नहीं बल्कि 5 ऐसे जिले हैं जहां पर हिंसा की आग भड़क रही है। लेकिन अस्मित, अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से रामनवमी पर जो हिंसा भड़की वो अब तक नहीं थम रही, लेकिन आगे अब दोबारा ऐसी तस्वीर सामने ना आए, इसको लेकर आपको क्या लगता है प्रशासन कितना एक्टिव और कितना तैयार आपको नजर आ रहा है? कहा गया था कि अब कोई सिचुएशंस ऐसे नहीं हो पाएंगे। अब पुलिस ने पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में किया है, लेकिन सामने तस्वीरें आई तो उसके बाद भी हिंसक झड़प हुई, उसके बाद भी पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली। तो ये बता रहा था कि पुलिस के हाथ में कितना जो है उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया है, कितना जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कल सासाराम के डीएम का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि सब तरफ से, पटना से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है, यहाँ भी एसएसपी के जवानों को उतारा गया है। तो जवानों को उतारने के बावजूद अगर आपके हाथों में वो सिचुएशन वाकई अस्मित, और जवानों को सड़कों पर उतारने के बाद भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही तो वाकई कई सवाल खड़े होते। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।